ये क्यों बता रहे हो, ये ऐसा होता है ना। ये सब मैं इनको बोलती थी। हाँ हाँ जब हाथ धोते थे तो मैं इनको बोलती थी कि अगर माइंड में आ रहा है हाथ धोना है तो छोड़ दो, हम्म। इस फिंगर में या इस फिंगर में वहम लगा, इसी फिंगर से सारा काम करो, अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ वो है ना कि अपन सामना करेंगे तो ही इलाज है। अच्छा। हाँ माइंड को समझाना है नहीं, एक तो याद रखना है कि समझाना बिल्कुल नहीं है मन को भी ये साफ है, ऐसा नहीं कहना साफ है, कहना कि हाँ गंदा है मैं तो गंदगी में रहूंगा। हाँ ये गलती नहीं करनी है ज्यादातर। जैसे वॉशरूम में आज किया, हाँ कोई बात नहीं छोड़ा, हाँ दुखी हो गया। हाँ दुखी हो गया, आज आपने अच्छा किया। बाकी जो कुछ काउंसलर गलती यही करवाते हैं कि वो समझवाते हैं, लॉजिक दो। हाँ वो उस टॉपिक पे ना बात करते हैं। हाँ हाँ अब जैसे हम जिस काउंसलर के पास गए थे ना, वो उनसे पूछती है ना कि क्या गंदा था बताओ मेरे को, तो फिर वो माइंड में बार बार बातें आती है। अगर उस टॉपिक पे बात ही नहीं करोगे, चाहे वो साफ हो चाहे गंदा, हाँ आएगा ही नहीं। बस वो एक बार आएगा निकल जाएगा, क्योंकि टॉपिक पे बात करोगे तो फंस जाओगे। हाँ और ये कहना है कि हाँ है ही गंदा, मन को ये नहीं समझाना साफ है, ये इसको इस थॉट से बदलना, ये रिप्लेस कर लो, वो कर लो, लॉजिक दे दो। वो लॉजिक देना फिर आपको फंसा लेगा ना, ओसीडी बहुत तेज है ना लॉजिक में। हाँ ये तो अपनी तरफ घुमा लेगा, लॉजिक देने में फंस गए तो। इसको तो बस सामना करना है, उल्टा करते जाना है, और इसकी सुननी नहीं अपनी सुनानी है, ठीक। और फिर दूसरे काम में लग जाना। ये है इसका सबसे बेस्ट एंड बेहतरीन इलाज। ठीक है। हाँ हाँ अब सवाल बताओ। जैसे कि सुबह भी मैं आपको बता रहा था कि वॉशरूम के से आके कपड़े उतारता हूँ, सर से होते हुए उतरते हैं। हाँ तो बैक साइड सर पे लगता है कि वो टी शर्ट या जैकेट सीट पे लग गई होगी। हाँ तो वो गंदगी मेरे बैक साइड पे भी सर पे लग गई होगी। हाँ मैं उसे बहुत देर तक रगड़ता हूँ, धोता हूँ। तो उसको करने के बाद फिर लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं। हाँ। फिर उनको बहुत देर तक नहाते टाइम करता हूँ, उनकी टिप्स रगड़ता हूँ। हाँ तो ये होता है इसके लिए। चलो ये सिचुएशन है जी। अब इसमें मुझे ये ABCD से कैसे ठीक होगा वो सारा इसमें बना के बताओ। इसमें ट्रिगर क्या है? ट्रिगर है कि वॉशरूम के कपड़े से सर पे वहम आया। वॉशरूम या कपड़ा बैक का कपड़ा गर्दन पर टच होना, गर्दन पे टच, ये ट्रिगर हो गया। ये ट्रिगर हो गया। और वहम क्या आया? ऑब्सेशन आया कि वहां पे कुछ गंदा लगा हुआ है। हाँ गंदगी पॉटी लगी है। हाँ पोटी लगी है, पोटी वाला विचार आना, पॉटी वाला विचार आया। हाँ और उससे खतरा क्या पैदा होता है? खतरा ये लगता है कि बाई चांस दिन में कभी सर खुजा लिया या वहाँ हाथ फेर लिया बिना धोए तो गंदा हो जाएंगे। हाँ ये हाथ गंदा हो जाएगा, सिर गंदा हो जाएगा। सिर गंदा हो जाएगा। और फिर इस खतरे से बचने के लिए क्या सॉल्यूशन निकालते हो? बहुत देर तक शैम्पू से धोता हूँ उसे, बैक साइड को ही। हाँ बैक साइड को धोना। लेकिन उसे अवॉइड नहीं करता हूँ इस चीज को। हाँ, ये अवॉइड हो नहीं पाती है ना, ये वाली नहीं हो पाती है क्योंकि हाँ, जहाँ अवॉइडेंस संभव नहीं है वहां पर डूइंग हो जाएगा। हाँ यहाँ पे अवॉइडेंस नहीं है क्योंकि बाहर जाता हूँ हेलमेट लगाता हूँ तो डर लगता है वो भी गंदा ना हो जाए। हाँ तो इसलिए फिर उसको 2-4 बार मैं धोता हूँ। हाँ तो ये डूइंग करने से क्या मन में आ रहा है? डेटा वो रिपीट होता है और उल्टा बढ़ ही रहा है। धोने से आप ठीक हो सकते हो? नहीं। तो आपको फिर कैसे ठीक रहना है, क्या करोगे तो ठीक होगे? कि नॉर्मल जैसे सब एक बार नहाते हैं वैसे किया और छोड़ दिया। हाँ और फाइट करना है, छोड़ने से आपने धक्के से टच करना है। हाँ गर्दन पर भारी पूरी रखना है कि मेरी गर्दन तो आज टूटे तो टूट जाए, गाली थेरेपी कि मेरी गर्दन तो आज टूट जाए, भारी रहे, इस पे तो 100 क्विंटल वजन भी रख दिए तो भी हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरी गर्दन पिस गई है। इतना भार तो आएगा नहीं ना, कोई क्विंटल 2 क्विंटल तो ना। तो ये साइकोलॉजिकल है ये तो। भार भी ऐसा लगता है मन से ही आ रहा है। हाँ मन से ही भार होता है। तो आप कहो कि मैंने तो यहाँ पर भाई लोहे के वो वट्टे भी बांध दिए हैं, दुकान है ना, तो वहां से 4-5 बाट उठा के कहो मैं यहाँ बांध के रखूंगा, ले कर दिया भार, अब कर ले, क्या करेगा? सही तो सामना करना है और बार बार वही कपड़े है वो गर्दन से टच करने हैं। हाँ हाथ टच करना है, हाथ टच करना, जहां जो भी चीजें लगे कि गंदी हैं उनको ले आओ वहीं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो ये सवाल हल हुआ? हाँ जी हल। तो क्या हल मिला इसका? सवाल तो बहुत सारे हैं वैसे। हाँ सारे लेंगे, अपने पास कौन सा
समय की कमी है। 2 दिन इसीलिए रखे है ना वो इलाज के लिए अच्छा कि एक दिन तो इलाज तो 1 दिन में हो जाता है। जो मैंने समझानी है वो बातें तो मैं 1 दिन में समझा देता हूँ। अब दूसरे दिन फिर ऑब्जर्वेशन होती है कि आप ठीक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। हाँ जी या मन में कोई सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब दे देते हैं। जी तो जो लगते हैं कि ज्यादा ही कोई तगड़े बंदे हैं जो अपनी हवा सवा ज्यादा दिखाते हैं, तो उनको ज्यादा दिन मैं इसलिए रखता हूँ कि उनको फिर ज्यादा दिन पास में रखता हूँ, तो उनको जैसे मैं करता हूँ रोज रोज वही फिर प्रैक्टिस ही चलती है। अच्छा हाँ, इसके बाद तो फिर वो सारा प्रैक्टिस ही होता है। हाँ जी आप तो जैसे ऑफिस वाले बंदे हो तो आपको तो जाना है, हाँ तो जी फिर तो आप तो घर में कर ही लोगे। हाँ जी जो थोड़ा सोचते सा हैं, मेरी हाँ। हेल्प करेंगी ये हाँ, ये इनको सारा पता लग गया ना अब। हाँ जी अब आपको सारी चीजें समझ आ गई ना एकदम। और रोब से करनी है, कमजोर नहीं पड़ जाना है। पड़ जाते हैं देख ना के ना ना ना, इस मामले में प्यार नहीं, इसमें मार चलेगी। लड़ाई हाँ। मैं गुस्सा करती हुई हूँ ना कि नहीं ऐसे करो, हाँ। तो ये यही बोल दे कि तुम लोग समझ नहीं रहे कि मैं कितना परेशान हूँ। ना ना ना, परेशान ओसीडी है, आप नहीं हो परेशान। 2 चीजें है ना, आप परेशान हो या आपकी ओसीडी परेशान है। ओसीडी ही परेशान है, वो हमें कर देती है। वो आपको इसलिए करती है कि ताकि वो जिंदा रह पाए। हाँ ताकि वो हाँ, अपने मन आपने की कर तो इनको गाली निकालनी है खुद को ही कि हाँ ओसीडी साली कुत्ती, तू जितना परेशान करना है कर ले, कर ले मैं तो आज से करने ही वाला ही हूँ। करूंगा ही नहीं हाँ, उसका सामना कर ही नहीं करना रहा है। हूँ। और इनकी सुननी नहीं है, क्योंकि ये अगर ये परेशान या इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे तो ये फिर ओसीडी बढ़ जाएगी। फिर आपने एक लक्ष्मीबाई का रूप तैयार करना अब। हाँ, लक्ष्मीबाई है ना, तलवार उठानी पड़े तो उठानी है, गर्दन काट देगी। हाँ। अब तो ये लक्ष्मीबाई बन चुकी है। औरत का एक रूप काली भी है, दुर्गा भी है ना, हाँ तो काली रूप धारण करना है। ऐसे नहीं, प्यार से ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। प्यार से नहीं मानोगे, क्योंकि प्यार से ना कुछ देर तो मान जाओगे, लेकिन जब ओसीडी आएगी फिर प्यार कहीं चला जाता है। हाँ मैं सब भूल जाता हूँ उस टाइम। हाँ, उस समय प्यार वगैरह बाद में देखेंगे, पहले कंपल्सन जरूरी है। हाँ जी और पहले तैयार रहना है। गाली से क्या है कि वो पहले से ही ग्राउंड बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये सवाल निकल गया। हाँ जी इस पर और कोई बात? नहीं बस समझ गया। चलो अगला फिर। जैसे नहाते टाइम या हाथ धोते टाइम सबसे ज्यादा फिंगर की टिप्स को रगड़ना, मतलब ऐसे आपको बताया भी था, ऐसे ऐसे करके नहाते टाइम ऐसे। हाँ और बहुत देर तक रगड़ना। हाँ, तो ये आ गया इसमें डूइंग में। ये डूइंग में आ गया। हाँ, डूइंग करना है ये। हाँ ये डूइंग इसी से डाटा ऐड होगा जी। हाँ, तो क्योंकि जब मैं सर से होता हुआ जाता हूँ या पैर से धोता हुआ हाथ को जाता हूँ तो लगता है वो एरिया गंदा है। हाँ, वो क्या है कि वो एरिया गंदा, और सबसे पहले टच भी ये फिंगर ही होती है सबसे हाँ, पहले तो ये हाँ, मन ने जोड़ लिया हाँ, यही सबसे ज्यादा गंदी है, इनको ही रोको। इनको ही रोको। हाँ, तो ये डूइंग है, इसको कैसे अवॉइड करूँ? इसको अवॉइड नहीं करना है। फिंगर टिप्स तो टच ही नहीं करनी है, बस ऐसे हथेली से करेंगे। नॉर्मल जैसे हाँ, हथेली से करेंगे सारा, जैसे कर भी ली तो एक बार नॉर्मल। हाँ बस नॉर्मल करेंगे, घिसनी नहीं। हाँ घिसनी नहीं है, ऐसे 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 नहीं, बिल्ली की तरह नाखून नहीं चला। हाँ सेम ऐसे ही। हाँ, तो आपने ऐसे करना ही नहीं है, बस सीधा नॉर्मल। ठीक है। और अगर किया तो डाटा ऐड हो जाएगा, ओसीडी बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखो भी, आपका एक एक्शन आपको और बीमारी में ले जाता है। आप ठीक नहीं हो रहे, आप और बीमार हो रहे हो इन फिंगर्स को ऐसे ऐसे रगड़ने से। हाँ वो काउंटिंग बढ़ती ही जाती है। हाँ, बढ़ती जाएगी जिंदगी में, कभी ये रुकेगी नहीं। ओसीडी एक ऐसा रोग है जो या तो कम होगा या बढ़ेगा, नॉर्मल नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं। बाकी रोग अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ओसीडी कभी भी अपने आप ठीक नहीं होता। अच्छा। कभी नहीं होता जिंदगी भर। जो वहम फंस गए, वो वहम अगर काउंसलिंग थेरेपी से नहीं निकाले तो वो सारी उम्र चलते हैं। वो शिफ्ट कई बार हो जाता है, कुछ केसेस में शिफ्टिंग होता है। जैसे एक वहम है, वो निकल के दूसरा आ जाएगा उसकी जगह, हाँ, फिर तीसरा आ जाएगा। ये होता हाँ, है, शिफ्ट हो सकता है, ये मेरे लेकिन साथ। ठीक नहीं होती ओसीडी। ये ठीक तो समझ के और फाइट करके, सामना करके ही होती है। ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे? फिंगर्स को बिल्कुल नहीं रगड़ूंगा, नॉर्मल हथेली से पूरे हाथों को यूज करके हाँ, तब नहाऊंगा, खाली टिप से नहीं नहाऊंगा। और फिंगर एक नहाते समय यूज करते हो, इसके अलावा और कहीं?
वॉशरूम से आने के बाद, मतलब जैसे वॉशरूम से पेशाब करके? मतलब अच्छा, वैसे पूरा दिन? हाँ। पूरा दिन मैं चाहे खाना खाने के बाद, चाहे कुछ भी काम करने के बाद टिप्स जरूर रगड़ता हूँ। आज रगड़े थे खाना खाने के बाद? नहीं। अच्छा, आज पे डाटा ऐड नहीं किया आपने? हाँ, ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा तो बस भूल गए। ऐसे भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद, याद ही नहीं रहेगा यार कहाँ फिंगर टिप्स है, कहाँ क्या है। हाँ, अभी जैसे सुबह भी कहाँ रगड़ी आपके सामने। हाँ, तो ऐसे भूलने लग जाओगे। ओसीडी में भूलना इलाज है, इलाज। याद रखना बीमारी। याद नहीं रखना है कि कहाँ क्या टच हुआ, छोड़ो आगे बढ़ो, उसे रिपीट नहीं करना मन ही मन। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो इनसे अब करवा के देखना अपने, उनको कोई भी चीज टच करवाना। जैसे आज टॉयलेट सीट टच करेंगे, उसके बाद भी आप नॉर्मल हाथ धोगे। वो तो मैंने सुबह कर लिया था टच। अच्छा, कोई नहीं, मेरे सामने भी करोगे एक बार। ठीक है, सारा कुछ करोगे टच और नॉर्मल हाथ धोगे और बिना फिंगर टिप्स। ठीक है, ये आपको रिकॉर्डिंग भी करके दे देंगे। हाँ, इसके अलावा हाँ, ये तो फिर सेम ही हो गया कि टॉवल को पूरे हाथ से नहीं पकड़ता। हाँ, तो उसी में आ गया, क्योंकि अब बैक साइड से साफ करता हूँ। हाँ, तो वो यही है ना, बैक साइड ही जब गंदी नहीं है तो बैक साइड से चाहे कुछ भी टच हो वो गंदा कैसे हो जाएगा? क्योंकि बैक साइड ना हो तो बताओ मनुष्य रहेगा? नहीं। बैक साइड को आप गंदा मानते हो, बाहर की चमड़ी है ना ये तो ये चमड़ी तो सारे शरीर से टच है। हाँ। तो सारा शरीर ही फिर गंदा हो गया। हाँ जी। पोटी तो पहले यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो है आंतों में, तो वो क्यों नहीं गंदा हुआ? फिर बैक साइड कैसे गंदा हो गया? बिल्कुल। ये ओसीडी ने इतना एरिया दिखा दिया। ये आपका नहीं, बहुत से लोग हैं इतने एरिया तक आते ही नहीं है, नीचे तक आते ही नहीं है, ऐसे ही हाथों को रखते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों के साथ ये समस्या आती है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।